लखीमपुर खीरी से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां संदिग्ध परिस्थितियों में एक विवाहिता की मौत हो गई। मृतक नीतू करीब 3 महीने की गर्भवती बताई जा रही है। मृतक की मां मीना देवी ने ससुराल पक्ष पर दहेज हत्या का गंभीर आरोप लगाया है। उनका आरोप है कि शादी के बाद से ही बेटी को दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा था। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद और शिकायत के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। मामले की जांच अभी जारी है। देखिए हमारे सहयोगी अब्दुल कवी की एक खास रिपोर्ट। एक तरफ जहां मोदी सरकार बेटियों की सुरक्षा की बात करती है, बेटियों की बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ जैसे नारे देती है, वहीं आज के युग में भी लगता है कि मोदी सरकार जो नारे दे रही है उन नारों का कोई असर होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। ताजा मामला निघासन क्षेत्र से आया है, जहां पर एक बेटी को दहेज के कारण उसकी हत्या कर दी गई। हमारे साथ यहाँ पर पीड़ित जन मौजूद हैं, आइए हम इनसे बात करेंगे। निघासन से कुछ पीड़ित आए हुए हैं जिनका कहना है कि उनकी बेटी को ससुराल वालों ने जहर देकर मार दिया है। समय समय पर दहेज की मांग भी होती रही है और उसके बाद जब ये मांग पूरी करने में असमर्थ रहे तो इनकी बेटी को जहर देकर मार दिया। यहाँ पर मेरे साथ पीड़िता के पिता मौजूद हैं, आइए हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर पूरा मामला क्या है। क्या नाम है आपका? रघुनंदन। कहाँ से आए? धोबीपुरवा। धोबीपुरवा। कौन सा थाना लगता है? मजगई। मजगई थाना लगता है। क्या मामला है? आपकी बेटी की शादी कितने साल पहले आपने की? 2024 में की थी। 2024 में, यानी कि 2 साल है। 2 साल है। अच्छा, क्या कब आपको ये पता चला कि आपकी बेटी की मृत्यु होगी? ये तो कल 2 बजे 1 बजे बताए हैं कम से कम, जब मरने के बाद में। मरने के बाद में? जी। अच्छा, क्या इससे पहले भी वो दहेज को लेकर आपके पास किसी तरह की कोई शिकायतें आपकी बेटी करती रही है? हाँ, मांग करते थे। अंगूठी की, चैन की, तो मैंने अंगूठी लेकर दे दिया। चैन की फिर भी मांग कर रहे थे वो। चैन की मांग कर रहे थे? जी। अंगूठी कितने दिन पहले लेकर दिया? अंगूठी हो गए शायद 7-8 5-7 महीने। 7-8 महीने पहले? हाँ जी। शादी के मतलब 1 लाख की डिमांड पूरी? जी। अरे वो खत्म हुई है आपके यहाँ बेटी, मरने की कितनी देर बाद आपको बताया गया है, कुछ अंदाजा है? मरने के बाद 1-1:30 बजे। 1:30 बजे? जी। खत्म कितने घंटे हुई होंगी? खत्म ये तो बता रहे थे खत्म हो गई थी 12 बजे। अच्छा। जी। नहीं, मेरा नाम सुनील कुमार है। मैं आपकी कौन? मेरी भतीजी है। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं छेदुई प्रत्याग्राम धोबीपुरवा रहने वाला हूँ। क्या मामला ये है कि लड़की को मार दिया गया। मारने के बाद में यहाँ फोन आया है कि लड़की ने पॉइजन खा लिया। ठीक, हम लोग घर पहुँचे, घर भी कोई नहीं मिला, ताला पड़ा मिला। जो ससुराल वाले उनका घर कहाँ पे? ये शीतलापुर में है, थाना में चौकी में हवागंज है, थाना सदर लगता है उनका। हम लोग घर पहुँचे, घर ताला पड़ा मिला। फिर हम लोग वैल गए, वहाँ भी नहीं मिला। फिर हम लोगों ने फ़ोन पे लोकेशन ट्रेस करने की कोशिश किया, लेकिन हम लोगों को बताया नहीं गया। पता नहीं कहाँ ले करके वो लोग चले गए। फिर हम लोगों को बाद में पता चला कि वो लड़की घर पे आ गई है। हम लोगों को जब पहुँचे तो हम लोगों को मरण अनशन में लड़की हमारी मिली। हम लोग फिर सदर कोतवाली में कल कंप्लेंट भी किया। आज इंस्पेक्टर साहब से हम लोग मिले हैं, उन्होंने कहा है मुकदमा लिखेंगे, लेकिन पीएम रिपोर्ट आने के बाद में हम धारा बढ़ाएंगे। क्या धारा बढ़ाते हैं? तो हम लोगों की मांग यही है कि रिपोर्ट लिख करके, अभी मुकदमा लिख करके उन जितने लोग हैं उनको हिरासत मिले, उसके बाद में कोई कार्रवाई करें। हमारी लोगों की मांग ये, बॉडी हम लोग देंगे नहीं, बॉडी हम अपने हिरासत में रखेंगे। इससे पहले भी दहेज की मांग करते थे, आए दिन वो लोग प्रताड़ित करते थे। आए 2.5 साल लगभग हो रहा आपकी बेटी का शादी का। क्या इस दौरान कुछ बच्चे कितने बच्चे? नहीं, बच्चे कोई नहीं थे, बच्चे पेट में था इसमें। ये तो लगभग वही 3-4 महीने का होगा। 3-4 महीने? जी। वो लोग आए दिन प्रताड़ित करते थे, तो हम लोगों ने मिल करके एक उनको अंगूठी दे दिया। फिर वो चेन सोने की मांग करने लगा। अभी बृहस्पतिवार को लेके गया और शनिवार को मार दिया। जिस दिन लगे उसके 24 घंटे बाद मार दिया उसने। अगर तुमको कुछ दिक्कत थी, कोई थी बात, तो हम लोगों को बताते, फोन करते, हम लोग खुद आकर के ले जाते उसको। या ऐसे था नहीं तुमको बर्दाश्त थी तो उसको छोड़ देते, बस में बैठा देते, वो आ जाती अपना घर का चली जाती। तो ये पीड़ित पक्ष है, पीड़ित पक्ष को आपने सुना। इनका साफ तौर से कहना है कि मेरी बेटी को जहर देकर मार दिया गया है और हम यहाँ पर न्याय की आस में थाना कोतवाली में है। बेटी का शव पोस्टमार्टम के लिए दिया गया है और इनकी सीधे मांग है कि जब तक बेटी का पोस्टमार्टम के बाद जो द्वितीय पक्ष है, जो विपक्षी हैं, उनके इनकी मांग है कि विपक्षियों को हिरासत में ले लिया जाए। और मैं आपको बताऊं तो लखीमपुर सदर की बात करूं, यहाँ पर आज सुबह से जोरदार बारिश हो रही है
और इस बारिश के मौसम में यहाँ पर पीड़ित आए हुए हैं, पीड़ित का पूरा परिवार मौजूद है। कुछ और बोलना चाह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि ठीक है बॉडी आपको मैं दे दूंगा, बॉडी दे दूंगा, लेकिन उस लड़की से फिर तुम्हारा नाता संबंध क्या है? जब जिंदम संबंध नहीं रहा तो मरे में तुमको क्यों देने हम? कौन होते हो तुम लेने वाले बॉडी? भाई हमारी बेटी को आपने जिंदा में नहीं पाला, नहीं माना, तो मरी बॉडी कैसे देनी है आपको? जब तक गिरफ्तारी नहीं हो जाएगी तब तक बॉडी हम लोग हिरासत में ही रहेंगे। क्या नाम है? हमारा मीना देवी, कहाँ? धोबी पड़ोस। कितने साल आपकी बेटी की शादी हो गई? 2 साल हो गए, तीसरी साल चल रही। हाँ। बताइए, बेटी आपकी जब घर पे आती थी हाँ। तो क्या वो बताती थी कि वहाँ हाँ। पे मारपीट होती है? समस्या बताती कि हमका बहुत दुख तकलीफ देती, तो हम पूछी बिटिया काहे बहुत परेशानी, तो कहा मम्मी सोने के चैन मांगत ही 5 लाख रुपया मांगत ही, तो हम कहन 5 लाख हम कहाँ पाई बिटिया, तो हम दिहन अंगूठी लेके दे दिहन, तो हमारी बिटिया को बहुत तंग तराश कराए, तो मारिन तो रे हमारी बिटिया का। कल आपको किस समय पता चला कि आप? कल हमका पता चला, कोई ना बतावा, हम पता ऐसा न सुने तो अपने घर पर सने चलें, जब तो इनके घर पर जब पहुँचे तब दरवाजा में गेट पे यहाँ लात मारिन, तो हमारी ई देवरानी साहब लात मारिन, तब गेट खोलिन, तो हम रोड पर परे रोए रहन, हमसे कोई ना बतावा तुम्हारी बेटी कहाँ है। जब आप वहाँ पे गए हाँ तो दरवाजा बंद था? हाँ बंद था, कोई ना बतावा हमसे तुम्हारी बेटी कहाँ। फिर हम आप जब पहुँचे शारदा पुल के आगे, तो हमारी छोटी बहन ने फोन करा हमारे पास, काला दीदी तुम्हारी बिटिया खत्म हो गई और चील खाने पहुँच गई। ससुराल पक्ष से किसी ने आपको फोन नहीं किया? कोई ना फोन किया हमारे पास फोन कोई नहीं आपकी किया। बहन ने फोन किया? हमारी बहन ने किया, तो वो शारदा पुल के ई पार पहुँच आया, तब बहन दीदी ने बिटिया ने खत्म हो गई, चील खाने पहुँच गई, तो हुन से हम रोज चिल्ला थे यार यहाँ के कोई हमका अस्पताल का नाम ना बतावे, तो कोई बतावा तब हम अस्पताल पहुँचे। आपने उनको फोन किया था? हम ना करें, किसी ने आपकी हमारे में रिचार्ज ना रहा है, ना हमारी बेटी के में रिचार्ज रहा है। हाँ किसी और ने? हमार पति घर पर ना रहा, एक बेटा हम घर पर रहन अकेले, तो हम अपना काम धाम कर रहे रहन, तो हमरे फिर जब फोन फर रहा ना गवा कोई बतावा, तो हम कोई के फोन से नहीं करवा नुरवान, तो हमका कोई समस्या ना बताई, बाद जब कोई हमका बतावा तब हम हों भाग ली। क्या लगता है आपको आपकी बेटी के साथ क्या हुआ? हमारी बेटी संग हमका लागत मारी नहीं है जान सने, हमारी बेटी के हाथ ऐसे टेढ़ रहा पाछे, जब हम देखे रहा ना उंगली ऐसे रहा, हम अपनी बेटी के रे मुँह पर हाथ चला के देखें तो कई सूंघें तो ना गंधी आवे ना बांसु आवे, तो हमका लगत हमारी बेटी गला दबाई है चाहे की, तो दवा पियाई नहीं हो मिल गई। हमारी बेटी अपने आप नाई करी, हमारी बेटी का हाई लगती रहा है कि मम्मी हम यो काम कबहू नाई करीबा। बेटी का नाम हमारी नीतू है। उसके पति का नाम? उसके पति का नाम है अविनाश। उसके पिता का नाम? अविनाश करे नत्था। आपके पति का नाम क्या था? हमारे पति का रघुनंदन।